अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि आपके फर्स्ट असाइनमेंट से रिलेटेड है। तो उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, वो है द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमारे पास 4 कंपोनेंट मौजूद होते हैं, जो कि कीबोर्ड, माउस, एलसीडी या मॉनिटर और सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है वो हमारे काम को प्रोसेस करता है, और अगर हम कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उसको कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा। डेटा किसी भी किस्म का हो सकता है, जो कि हमें सेव करना होता है। हम उसको कीबोर्ड की मदद से भी सेव कर सकते हैं। कीबोर्ड में जो डेटा होता है वो बेसिक डेटा होता है, वो भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है वो होता है अल्फ़ाबेट, इमेज, रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियोज़, गेम, etc। इसके अलावा भी कोई भी डेटा अगर हम कोई सेव करना चाहें कि कंप्यूटर में स्टोर करना चाहें तो हम स्टोर कर सकते हैं बआसानी। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है जो कंप्यूटर के पास मौजूद है और वो हमें चाहिए। तो अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से चाहिए तो हम ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास वो डेटा पहले से ही सेव होता है, तो वो हमें आउटपुट दे सकता है कंप्यूटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 1.3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उसको हम अपने वर्किंग में लेकर आते हैं तो उसमें कुछ फ़वाइद मौजूद होते हैं। अब उसमें क्या फ़ायदे हैं हमारे पास, जो उसमें लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और वो आसानी से काम कर लेता है। अगर हम कोई काम करने में बहुत हफ्ता लगाते हैं तो वो दिनों में कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो विदाउट मिस्टेक्स और एरर होता है, यानी कि उसमें कोई गलती नहीं होती। बिना गलती के वो जल्दी काम कर लेता है और आसानी से काम कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आजकल के जो बच्चे हैं उनको लर्निंग टूल चाहिए होता है, तो जो इंस्टेंट लर्निंग टूल है जो कि आप घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारे पास फ्लैश कार्ड, जो कि कंप्यूटर गेम्स के ज़रिए भी हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंप्यूटर इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि अगर हमें कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, सॉन्ग, ऑडियो, वीडियो या किसी किस्म का कोई भी गेम, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पर। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर क्या है, उसके पास बहुत सारे गेम्स होते हैं, बोर्ड गेम और पॉपअप गेम, जो कि लर्निंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर उनका भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पॉइंट है, जो कि कहा गया है कि नेसेसरी है, अगर आपको कोई डिफरेंट जॉब्स चाहिए हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। देन ये जो कंप्यूटर है वो ग्रेट सोर्स है अर्निंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। वन कैन राइट मोर इफेक्टिवली मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर देखें और हम कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ टाइप करें, हमारी कोई मिस्टेक आ रही है, तो वो उस मिस्टेक को फ़ौरन अंडरलाइन कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर इसके पास ग्रामर चेकर मौजूद होता है। अगर आपकी कोई ग्रामरली कोई मिस्टेक आ जाती है तो उसको ठीक भी कर सकता है और उसको चेक भी कर सकता है, यानी कि उसको अंडरलाइन फ़ौरन कर देगा। और यहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ की मीनिंग चाहिए, मालूम करनी है, तो हम उसकी मीनिंग भी डिक्शनरी के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से ही मौजूद होती है, और अगर हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट वो इदारे जो कि काम करते हैं। अब जो मेन इदारे हैं उनमें ये लिखा गया है बैंक, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैनेज करती हैं हर चीज़ को। उनके डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएँ तो उनके पेशेंट का डेटा, बुक्स, बैंक्स में जाएँ तो उनके पास कितने रिसीव हुए, कितने गए पैसे, तो ये सारा का सारा जो काम होता है इंस्टीट्यूट का, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज होती है वो किस तरह से होती है, वो कंप्यूटर के ज़रिए होती है। कंप्यूटर में ऑल डेटा उनका सेव होता है, वो कंप्यूटर के ज़रिए ही काम करते हैं। अगर इवन कि आप अपने ही स्कूल को देख लें तो हमारा जो अपना स्कूल है वहाँ पे भी कंप्यूटर के ज़रिए काम हो रहा है, और कंप्यूटर में ही डेटा सेव वगैरह किया जाता है, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो कंप्यूटर के ज़रिए दी जाती है। हमारे पास यहाँ पर है कंप्यूटर की स्पेस, यानी कि उसमें स्पेस रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपके कंप्यूटर में जो भी अगर डॉक्यूमेंट आपको फाइल सेव करनी है वो आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई भी चीज़ अगर हमें ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, जिस तरह के अभी माहौल चल रहा है, अगर हमें घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा तो हम ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं ईजीली। और इसके अलावा अगर हमें घर बैठे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए किसी भी बारे में, तो हम कंप्यूटर के ज़रिए वो चीज़ अपने पास मंगवा भी सकते हैं, डेटा सेव भी कर सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन हमें चाहिए तो हम कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी हम कोई भी मैसेज अपना थ्रो कर सकते हैं किसी के पास भी।
नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटी है, अगर हमें घर बैठे किसी किसी की कोई ट्रेनिंग करनी है, जैसे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें आप ऑनलाइन ही ट्रेनिंग उसकी ले सकते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर में ये फैसिलिटी भी मौजूद होती है कि अगर आप घर बैठे ही कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो वो भी सीख सकते हैं किसी भी फील्ड्स में, क्योंकि हर फील्ड की अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कॉम्पोनेंट यहाँ पे कंप्यूटर के बताए गए हैं। अच्छा, कॉम्पोनेंट में अगर हम आ जाएँ तो हमारे पास एक आता है हार्डवेयर और एक आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो बेसिक चीज़ समझने की है वो ये है, अगर हमारे पास हार्डवेयर मौजूद है और अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर हमने नहीं डाला, जैसे हमारे पास कंप्यूटर तो सारी चीज़ें मौजूद है, सारी इक्विपमेंट मौजूद है और उसके अंदर हमने विंडोज़ इंस्टॉल नहीं की, तो वो वर्केबल कंडीशन में नहीं आएगा, वो काम नहीं करेगा। मीन्स कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है और उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तब भी वो किसी काम का नहीं है। एक जिस्म है, जिस्म के अंदर अगर हम रूह निकाल दें तो वो ख़त्म हो जाता है काम उसका। तो इसी तरह रूह और जिस्म का काम होता है। जिस्म जो है हमारे पास वो हार्डवेयर है और रूह जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब ये किस तरह पहचाना जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल होता है, ये टचेबल होता है, ये मटेरियल जो होता है वो आपके सामने होता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक डिवाइस बहुत सारी मौजूद हैं, जैसे कि इसमें हार्डवेयर में है माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, USB फ्लैश मेमोरी, रैम एंड मदरबोर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। आप इसको हम अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ अगर हम करना चाहें, जैसे जो चीज़ माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, हार्डवेयर के अंदर ये इंक्लूड हैं चीज़ें। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो पार्ट है जिसको हम टच तो नहीं कर सकते, पर ये प्रोग्राम के लिए उतना ही ज़रूरी होता है। अगर हमें अपने कंप्यूटर को रन करवाना है, सिस्टम को ऑन करवाना है, तो हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल उन्होंने दी है वो ये दी है कि हमारे पास पूरा का पूरा हार्डवेयर मौजूद है और हम उसके अंदर जब तक CD नहीं इंस्टॉल करेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं इंस्टॉल करेंगे तो वो काम नहीं करेगी। अब जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क ये नज़र आ रही है, ये टचेबल होती है, ये हमें नज़र भी आ रही है, टचेबल भी है, ये हार्डवेयर है। और इसके अंदर जो मौजूद है यानी कि ये सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर है, यानी कि इनकी मिसाल दी गई है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। अब हार्डवेयर में जो कंपोनेंट हमारे पास हैं वो सिस्टम यूनिट है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस। सिस्टम यूनिट ये होता है जो कि हमारे सिस्टम को प्रोसेस करता है, इसको हम CPU भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इसको सिस्टम बॉक्स भी कहा जाता है। अब इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं यानी कि इसके अंदर कनेक्ट होती हैं वो हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और अदर डिवाइसेस। जितनी भी अटैचमेंट होती है वो इसी सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड ये वो चीज़ है जो कि हमारे CPU के अंदर ही होती है और मदरबोर्ड में ये जो एरिया होता है वो पेरिफेरल एरिया कहलाता है, यानी कि ये पेरिफेरल पोर्ट्स हैं। यहाँ पे हमें छोटे छोटे पोर्ट्स दिए गए हैं जिसके अंदर हम USB भी अटैच कर सकते हैं, जिसके हम मॉनिटर, DVD, CD जितनी भी हमें चीज़ें अटैच करनी होती है वो होती हैं। इसमें दो तरह की होती हैं, एक तो होता है इसमें फिक्स्ड जो चीज़ें होती हैं वो हैं अडेप्टर कार्ड, प्रोसेसर चिप, मेमोरी चिप, इसमें ऑल फिक्स्ड होती हैं। और जो एक्सटर्नल है वो है कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, इस तरह की चीज़ें जो कनेक्ट होती हैं वो एक्सटर्नली होती हैं। अब जो एक्सटर्नल होती हैं उसके लिए यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है और उसके पेरिफेरल पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कहलाता है, जो कि सारा काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। अब यहाँ पर इसके दो काम बताए गए हैं, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जितने भी हमें काम प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करने होते हैं वो सारे के सारे काम ये करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल यूनिट जो कि इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करता है और हर चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसकी स्पीड को, उसकी रैम को, उसके रोम को। और प्रोसेसर जो काम करता है वो मेमोरी के तौर पे काम करता है। अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको रीड करना है या उसको प्रोसेस करना है, उसको सेव करना है, तो वो सारा का सारा काम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी और रैम। मेमोरी और रैम क्या काम करती है, ये ये चीज़ है, ये चिप है पूरी की पूरी जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होती है।
फिक्स्ड होती है, इसकी जगह एक बनी भी होती है, वहीं पर इसको फिक्स करना होता है। अब मेमोरी किसी भी स्टाइल में हो सकती है, कितनी भी GB MB की हो सकती है। यहाँ पे MBs बहुत सारे दिए हुए गए हैं और GB दी गई हैं। MB और GB जो होती है वो बड़ी होती है, MB जो होती है वो छोटी होती हैं। ये फिक्स होती है। ये क्या काम करती है कि आपके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। जो भी आप काम देते हैं, अगर हमें कहा गया है कि विंडोज़ में कोई भी काम है उसको सेव करना है तो वो हम आसानी से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स, जो कि इनपुट और आउटपुट होते हैं। ये कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे VGA कार्ड, ये कार्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपकी कोई भी वीडियो है उसमें क्लियरिटी चाहिए या उसको हमें देखना है तो ये हमें वो प्रोवाइड करता है। साउंड कार्ड हमें साउंड प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे प्रोसेस करता है साउंड को। और इसके बाद है हमारे पास फैक्स मॉडेम कार्ड। ये वो फैक्स कार्ड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है, जिससे हम कोई भी चीज़ रिसीव कर सकते हैं, कोई मैसेज को रिसीव करना हो बाय इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया था। पोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे हम कोई भी चीज़ अटैच करते हैं। लाइक अगर किसी कीबोर्ड करना हो, मॉनिटर हमें अपने कनेक्ट करना हो, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पोर्ट्स के ज़रिए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि आपको पता है जो कि आपको इनपुट देते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना हो तो आप कैसे करेंगे? अगर आपके पास कोई मैसेज है, आपको कन्वे करना है अपने कंप्यूटर को, तो आप किस तरह कन्वे करेंगे? वो कन्वे आप करेंगे इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटर है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, आपके डिजिट्स को नहीं समझता, वो अपने इनपुट के डिजिट्स को समझता है, अपने इनपुट के मैसेज को समझता है। तो हम इनपुट के ज़रिए उनको मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कीबोर्ड जो है वो मैनुअली ऑपरेटेड है। अब इसमें अल्फान्यूमेरिक डेटा है। जो डेटा इसमें दिया गया है वो न्यूमेरियस भी है, यानी कि बटन्स इसमें दिए गए हैं ऐसे जो नंबरिक भी हैं और अल्फ़ा भी हैं। तो उसके ज़रिए आप अपना मैसेज इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। अब यहाँ पर जो रेड लाइन जा रही है कि अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ हैं सारी की सारी, यानी कि ये अल्फ़ाबेट हैं। जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे मौजूद है वो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ हैं। अब ये पंजक्शन कीज़ वो कीज़ हैं जिसमें कोमा, ये दिख रहे हैं ना आप, कोमा, डॉट, स्लैश, ये सारे के सारे सेमी कॉलम्स, ये सारे के सारे क्या है? पंजक्शन कीज़ हैं। इसमें आगे स्पेशल कीज़, ये वो कीज़ है जो कमांड रखते हैं अपने पास। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे पास जो F5 मौजूद है वो रिफ़्रेश करता है। F1 अगर हम हेल्प के लिए यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अपने पास एक पूरी की पूरी कमांड रखते हैं, ठीक है। ये अगर हम कोई बटन को डिलीट वाला बटन है और उसको हम प्रेस करेंगे तो वो सारा का सारा काम हमारा डिलीट हो जाएगा, सही है। ये सारी की सारी स्पेशल कीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माउस आपको पता है उसके पास बटन्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, सरफेस पे हम उसको ड्रैग कर सकते हैं। और ये जो हमें दिया गया ये न्यूअर है और इसे स्क्रॉलिंग वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनर। अगर आपको कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना है अपने पेपर के ऊपर, इमेज जो आपने लेनी है एग्जैक्ट वही फ़ोटो स्कैन करनी है तो आप स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोफोन वो फ़ोन होता है जो कि आपके आवाज़ को पहुंचाता है। अब ये जो है मैन्युफैक्चरर्स पर है कि जो माइक्रोफोन है वो उसके अंदर भी होता है और अगर हम अलग से लेना चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं। वैसे उसके अंदर प्लेस होता है, लैपटॉप्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर ये प्लेस होता है पहले से ही। उसके बाद है डिजिटल कैमरा वो कैमरा है जो कि अगर आप कोई भी पिक्चर इनपुट लेते हैं अपने पास तो वो इनपुट हो जाती है और वो स्टोर हो जाती है, वो सेव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या मौजूद? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब ये आपके इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किस तरह करती है? अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम तक कन्वर्ट करेगी। जैसे कि हमारे पास मॉनिटर होता है, डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जिससे हमें दिखता है कि ये मैसेज आ रहा है और ये हम तक कन्वे हो रहा है। इसके हम रिजल्ट सामने अपने देख सकते हैं। इसके बाद है स्पीकर से अगर हमें कोई भी म्यूज़िक या साउंड सुनना है, कोई भी स्पीच सुननी है तो वो हम आसानी सुन सकते हैं। उसके बाद है प्रिंटर के ज़रिए अगर हमें कोई भी एग्जैक्ट चीज़ अपने पास लेकर आनी है मटेरियल में, फॉर्म पेपर मटेरियल में, तो हम पेपर के ज़रिए या हार्ड कॉपी उसको कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर इस मॉनिटर के ऊपर है वो होती है कॉपी, यानी कि मौजूद है वो। और हमें अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो वो हमें प्रिंटर के ज़रिए मिलेगी। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें कोई भी डेटा स्टोर हो जाए जो कि आपके पास रहे, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं,
आप अगर आपके पास सेव करना चाह रहे हैं अपने पास, तो वो सेव ही रहेगा। उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, और वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो सारी की सारी चीज़ें अपने अंदर सेव करती है, उन चीज़ों को परमानेंटली सेव कर देती है। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, वैसे वो परमानेंटली आपके पास मौजूद होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में आपको भी पता होगा कि जो डिस्क होती है, जो कार्टून की मूवीज़ में भी इस तरह की सीरीज़ आ रही होती हैं, तो उसके अंदर कोई भी आपको मैसेज मिलेगा तो उसके अंदर होगा, इसके अंदर पहले से मौजूद होगा, और ये सीडी है और ये डीवीडी है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप होता है एक, जिसके अंदर मौजूद होती है पहले इन्फॉर्मेशन, और ये आपके अंदर मतलब ये जो मैग्नेटिक टेप है अलग से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यूएसबी के बारे में आप जानते हैं कि ये पेरिफेरल पोर्ट होता है, मतलब ये जो यूएसबी हमारे पास मौजूद है ये पोर्टेबल होती है, हम इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और इसके अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं बआसानी, और अगर हमें ज़्यादा स्टोर करनी है तो हम ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क वो डिस्क है जिसके अंदर हमें कोई भी चीज़ अगर सेव करनी है तो हम वो सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर सेव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट ऑपरेशन। अभी जो इनपुट ऑपरेशन है, कोई भी हमें इनपुट इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है इनपुट ऑपरेशन के ज़रिए, तो वो हमें कीबोर्ड और माउस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कोई भी अगर हमें इंस्ट्रक्शन देनी हो इनपुट के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो कि फैटिश, रिकॉर्ड, एग्जीक्यूट, स्टोर, यानी कि जो चीज़ हमें ऑब्टेन करनी हो, रिकॉर्ड करनी हो, उसके अंदर सेव करनी हो, जो कि कमांड होती है ट्रांसलेटर की। अब ये जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो ये कहलाता है जो भी हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है वो हम रिकॉर्ड के जरिए करते हैं। एग्जीक्यूट जो कि हम कैरी करते हैं कमांड के ज़रिए। स्टोर जो चीज़ें हम सेव करते हैं मेमोरी के अंदर। स्टोरेज ऑपरेशन जो हमारे पास मौजूद है, अगर हमें कोई भी फोल्डर या हार्ड डिस्क, हमारे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर अगर हमें फोल्डर बनाना है तो हम फोल्डर बना के उसमें कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। आउटपुट ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं जो कि हमारे डिज़ायर के मुताबिक होते हैं। अगर हमें प्रिंट करना हो, कोई भी पेपर स्टोर करना हो या स्टोरेज करना हो किसी और डिवाइस में, तो हम बआसानी कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है।